ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 408 408 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के मार्गदर्शन में श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण, उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन, अनुवाद और श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के प्रकाश में भक्तों के संग हम सभी यहाँ सारग्राही बिंदुओं को जीवन में व्यवहार में कैसे अनुपालन किया जा सके, इसके लिए अभ्यास करने का प्रयत्न करते हैं। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में हम सभी स्कंध 8 अध्याय 7 आरंभ करने जा रहे हैं। यहाँ पर अध्याय 7 जिसका नाम है शिव जी द्वारा विषपान से ब्रह्मांड की रक्षा। तो आज के सत्र में जिनके पास पुस्तक है, मेरा अनुरोध रहेगा आप पुस्तकों का प्रयोग करेंगे। समुद्र मंथन का ये प्रसंग है जहां पर देवताओं और असुरों के बीच में संधि का निर्देश भगवान द्वारा दिया गया। तत्पश्चात समुद्र मंथन की लीला में मंदार पर्वत को देव और दानव के सम्मिलित प्रयास से भी मथनी की तरह सागर तक न ला पाने में अक्षम देवताओं और असुरों की सहायता करने के लिए भगवान स्वयं गरुण पर आसीन होकर आते हैं और मंदार पर्वत को वहां उपलब्ध कराते हैं। उसके पश्चात वो गरुण को जाने का आदेश देते हैं क्योंकि वहां पर वासुकी नाग से रस्सी बनाई जाने वाली है। और इस प्रकार से ये प्रसंग समुद्र मंथन का अब अगले कुछ अध्यायों में सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित के इस अनुरोध पर कि भगवान की गतिविधियों की लीलाओं की और चर्चा कीजिए और जानकारी प्रदान कीजिए और आनंददायक इस संवाद को आप प्रस्तुत कीजिए, सुखदेव गोस्वामी यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज की अनुकंपा से हम सभी यहाँ पर इसको श्रवण करेंगे। आरंभ करेंगे मंगलाचरण से और उसके पश्चात एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आरंभ करते हैं स्कंद 8 अध्याय 7 शिव जी द्वारा विषपान से ब्रह्मांड की रक्षा। श्री शुक उवाच
तेनागिराजमामन्त्र्य फलभागेन वासुकिं परिवीय गिरौ तस्मिन् नेत्रम् अब्धिं मुदान्विता आरेभिरे सुरायत्ता अमृतार्थे कुरुद्वः। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे कुरुश्रेष्ठ महाराज परीक्षित, देवों तथा असुरों ने सर्पराज वासुकी को बुलाया और उसे वचन दिया कि वे उसे अमृत में भाग देंगे। उन्होंने वासुकी को मंदार पर्वत के चारों ओर मथनी की रस्सी की भांति लपेट दिया और क्षीर सागर के मंथन द्वारा अमृत उत्पन्न करने का बड़ी प्रसन्नता पूर्वक यत्न किया। तो वासुकी को इस आमंत्रण के साथ बुलाया गया है कि अमृत निकलने पर वासुकी को भी उसका भाग मिलेगा। तत्पश्चात ये पूरा अध्याय कथा के रूप में है, तो जहां भी श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के निर्देशन में हमें अतिरिक्त विस्तार की आवश्यकता होगी, हम लोग श्रवण करेंगे, अन्यथा श्लोकों को कथा के क्रम में पढ़ते चलेंगे। श्लोक संख्या 2 में, हरि पुरस्ताज्जगृहे पूर्वं देवास्ततो भवन। भगवान अजित ने सर्प के अगले हिस्से को पकड़ लिया और तब सारे देवताओं ने उनके पीछे होकर उसे पकड़ लिया। तन्नेक्षन् दैत्यपतय महापुरुष चेष्टितं न गृहीणं वयं पुक्षम् अहे अंगम अमंगलम स्वाध्याय श्रुत संपन्ना प्रख्याता जन्म कर्म भी। दैत्यों के नेताओं ने पूछ पकड़ना मूर्खतापूर्ण समझा, क्योंकि यह सर्प का अशुभ अंग है। इसके स्थान पर वे अगला हिस्सा पकड़ना चाहते थे, जिसे भगवान तथा देवताओं ने पकड़ रखा था, क्योंकि वह भाग शुभ तथा महिमा युक्त था। इस प्रकार असुरों ने इस दलील के साथ कि वे सभी वैदिक ज्ञान में अत्यधिक बढ़े चढ़े हैं और अपने जन्म तथा कार्यकलापों के लिए विख्यात हैं, आपत्ति उठाई कि वे सर्प के अगले हिस्से को पकड़ना चाहते हैं। तो यदि हम विचार करके देखें तो हमें पता है आगे इसमें अ, विष निकलने वाला है और सर्प के मुख के भाग से, उसके श्वास से हमें उसकी जलन, अ, विष की अनुभव हो सकती है। वर्तमान परिस्थिति में ऐसा हुआ कि असुरों को पूंछ का भाग पकड़ाया गया था और भगवान ने स्वयं अपने विस्तार स्वरूप में देवताओं के संग सर्प का अग्रभाग मुख पकड़ा। पर दानव वे हैं जो भगवान से अलग अपनी योजनाएं बनाते हैं, जो भगवान को कुछ नहीं समझते। दैत्यों को लगा कि सर्प का भाग शुभ होगा, इसे अग्रभाग और इसे पकड़ना वीरतापूर्ण कार्य है। वो सदैव जो सुरों के द्वारा, देवताओं के द्वारा किया जाता है, उसका विपरीत कार्य करते हैं और इसीलिए यहाँ पर भगवान ने देवताओं की रक्षा करने की बात की है। देवताओं के साथ कहा है कि जाकर दानवों के संग संधि करके इस समुद्र मंथन की क्रिया को करें। क्यों? कृष्ण भावनामृत आंदोलन में, प्रचार में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जो सबसे सरल है, सहज है, सभी के लिए शुभकारी है, वो बताए जाने पर शास्त्रों के वचनों के अनुसार जो शुभ प्रवृत्ति वाले लोग हैं, केवल उन्हें ही उचित लगता है। अन्यों को लगता है कि ये तो कुछ उल्टा ही सही होगा। तो दैत्यों ने भी इसी प्रकार अपने आप को श्रेष्ठतर समझते हुए सांप के मुख भाग को पकड़ना श्रेयस्कर समझा। भगवान ने आरंभिक योजना के अनुसार सांप के खतरनाक भाग मुख को स्वयं पकड़कर दैत्यों को पूंछ पकड़ने देना बुद्धिमानी समझा, ताकि ये क्रिया संपादित की जा सके। पर सदैव से विष्णु के विपरीत अपनी स्वयं की सत्ता को प्रभुता देने वाले दैत्यों ने सांप के मुख के निकट वाले भाग को पकड़ना उचित समझा। उन्हें लगा अगर देवताओं ने इसे पकड़ा तो इसका मतलब ये हमारी तरफ होना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं कि इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जैसे हिरण्यकशिपु, रावण, कंस, ये सब सुशिक्षित व्यक्ति थे, अशिक्षित नहीं थे। ये वैदिक विद्या में अध्ययन में पारंगत थे, राज परिवार में जन्मे थे, युद्ध में शक्तिशाली थे, पराक्रमी थे, पर भगवान की योजना से सदैव विपरीत व्यवहार करते थे। इनका अहंकार प्रकृति के गुणों के प्रभाव में इतना उन्नत था कि ये कभी भी भगवान के आदेशों को यथारूप स्वीकार न करके मनमाने ढंग से
टीकाएं करके स्वयं को श्रेष्ठतर समझ के व्यवहार करते हैं। और हमारे लिए दानवों के इस प्रसंग से जो ग्राह्य बिंदु है वो ये कि जो भी माया अपहत ज्ञाना, जो भी भगवान की मायावी शक्ति से प्रभावित व्यक्ति हैं, उनसे सचेत रहना चाहिए, क्योंकि वे भगवान की लीलाओं में ऐसे कुतर्कों को प्रस्तुत कर दें कि साधकों का विश्वास, यदि वे कुशल मार्गदर्शन में नहीं है, तो निश्चित रूप से एक बार तो भ्रमित हो ही जाएगा। भगवत गीता के भगवान के वचनों का उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं, ईश्वर विहीन असुर यदि सुशिक्षित भी है, तो भी उसे मूढ़, नराधम तथा माया अपहत ज्ञान, अर्थात दार्शनिक तत्व मीमांसा करने वाले, कुतर्कों की मनगढ़ंत प्रस्तुतियां करने वाले ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहना चाहिए। तो जब देवताओं के इस प्रकार सर्प के अग्रभाग को पकड़ने पर असुरों ने विरोध किया और वे उस भाग को पकड़ना चाहते थे, तो यहाँ पर उल्लेख करते हैं सुखदेव गोस्वामी, इति तूष्णीम स्थितान दैत्यान विलोक्य पुरुषोत्तम स्मयमानो विसृज्य ग्राम सूक्ष्मं जग्राह सामर, इति तूष्णीं स्थितान् दैत्यान् विलोक्य पुरुषोत्तम स्मयमानो विसृज्य अग्रम सूक्ष्मं जग्राह सामर। इस प्रकार असुरगण देवताओं की इच्छा का विरोध करते हुए मौन रहे। भगवान असुरों के मनोभावों को ताड़ गए, अतएव वे मुस्कुराने लगे। उन्होंने विचार विमर्श किए बिना तुरंत ही सांप की पूंछ पकड़कर उनका प्रस्ताव मान लिया और सारे देवता उनके साथ हो लिए। कृतस्थान विभागात एवं कश्यप नंदना ममंथु परमं यत्ता अमृतार्थम पयोनिधिम। सांप को किस स्थान पर पकड़ना है यह तय करने के पश्चात कश्यप के पुत्र देवता और असुर दोनों ने क्षीर सागर के मंथन से अमृत पाने की लालसा से अपना अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। मध्यमाने अर्णवे तोद्री अनाधारह्य अप अविशत ध्रियमाणोऽपि बलिभिः गौरवात् पांडुनंदन। हे पांडुवंशी, जब क्षीर सागर में मंदार पर्वत को इस तरह मथाने के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा था, तो उसका कोई आधार न था। अतएव असुरों तथा देवताओं के बलिष्ठ हाथों द्वारा पकड़ा रहने पर भी वह जल में डूब गया। तो यदि हम सबने अपने व्यवहारिक जीवन में मथनी का प्रयोग करते हुए देखा होगा कि जो मंदार पर्वत मथनी के रूप में प्रयोग हो रहा है, जिसे वासुकी की रस्सी दोनों तरफ से पकड़ के देवताओं और दानवों द्वारा खींचा जा रहा है, जिसे उठाकर वहां तक लाना देव और दानवों के सम्मिलित प्रयास से असफल रहा था, उसको सागर की मथनी के समय स्थिर रख पाना, इतना इतने बलपूर्वक दोनों तरफ से खींचना कि वो स्थिर रह सके, ये असंभव सा ही था। तो परिणाम स्वरूप मंदार डूबने लगा। जब मंदार डूबने लगा तो देवताओं और असुर दोनों निराश हो गए। ते सुनिर्विण्ण मनस परिम्लान मुखश्रिय आसन स्वपौरुषे नष्टे दैवेन अति बलीयसा। क्योंकि पर्वत दैवी शक्ति से डूबा था, अतएव देवता तथा असुरगण निराश थे और उनके चेहरे कुमला गए प्रतीत होते थे। विलोक्य विघ्नेश विधिं तदेश्वरो दुरन्तवीर्यो वितथाभिसन्धि कृत्वा वपुकश्यपमद्भुतं महत् प्रविश्य तोयं गिरिमहुज्जहार। भगवान ने से जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, भगवत इच्छा से जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, उसे देखकर असीम शक्तिशाली एवं अच्युत संकल्प वाले भगवान ने कछुए का अद्भुत रूप धारण किया और जल में प्रविष्ट होकर विशाल मंदार पर्वत को उठा लिया। तो ये वो भगवान का कूर्मा अवतार, कश्यपा अवतार हम लोग कहते हैं, इस बात को सुनिश्चित करते हुए कि वास्तव में भगवान हर वस्तु के परम नियंता है। असुर इस बात को नकारते हैं और देव सात्विक प्रवृत्ति के व्यक्ति इस बात को सदैव स्वीकारते हैं। तो देव कृपा से यहाँ पर
दैवीय मार्गदर्शन में देवता इस कार्य को करने के लिए निकले हैं, तो उनके जीवन का यह विश्वास है कि हर स्थिति पर भगवान उनका साथ देने वाले हैं। भगवान ने कश्यप अवतार लेकर अपने कश्यप का जो पीठ का भाग होता है, हम सभी को पता है वो अत्यंत कड़ा होता है। उन्होंने विशाल पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया है। आगे वर्णन करते हुए कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, तमुत्थितं वीक्ष्य कुलाचलं पुनः समुद्यता निर्मथितुं सुरासुरा दधार पृष्ठेन सलक्ष्य योजन प्रस्तारिणाद्वीप इवा परो महान। जब देवताओं तथा असुरों ने देखा कि मंदार पर्वत उठाया गया है, तो वे प्रफुल्लित हो गए और पुनः मंथन करने के लिए प्रोत्साहित हुए। यह पर्वत विशाल कछुए की पीठ पर टिका था, जो एक विशाल द्वीप की भांति 8 लाख मील तक फैला हुआ था। हमारी कल्पना से भी परे की बात है ये। भगवान का कोई भी कार्य साधारण नहीं होता। सुरेंद्रे भुजवीर्य वेपितम परिभ्रमंतम गिरिमंग पृष्ठत बिभ्रततावतनुमादिकक्ष मेनेंग अकंडूयन प्रमेय। हे राजा, जब देवताओं तथा असुरों ने अपने बाहुबल से अद्भुत कछुए की पीठ पर स्थित मंदार पर्वत को घुमा दिया, तो कछुए ने पर्वत के इस घूमने को अपना शरीर खुजलाने का साधन मान लिया। इससे उसे अत्यंत सुखप्रद अनुभूति हुई। तो किसी भी और सामान्य परिस्थिति में ये संभव नहीं है। पर्वत के घूर्णन से कश्यप की पीठ पर उसे सुखद अनुभूति होना हो, ये केवल भगवत इच्छा और भगवत कृपा और भगवान की लीला में ही संभव है। आगे इस कथा को आगे बढ़ाते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तथा सुराना विशता सुरेण रूपेण तेषां बलवीर्यमीर्यन् उद्दीपयन् देवगणस्य विष्णु देवेन नागेन्द्रमबोध रूप। तत्पश्चात भगवान विष्णु उन सबको प्रोत्साहित करने एवं विभिन्न प्रकार से शक्ति देने के लिए असुरों में रजोगुण के रूप में, देवताओं में सतोगुण के रूप में तथा वासुकी में तमोगुण के रूप में प्रविष्ट हो गए। जिस कश्यप पर मंथन आरंभ हुआ है, जिस कश्यप की पीठ पर, वो भगवान है। देवताओं में वो प्रोत्साहन देने के लिए सतोगुण के रूप में प्रविष्ट होते हैं, असुरों में रजोगुण के रूप में प्रविष्ट होते हैं और वासुकी नाग में तमोगुण के रूप में प्रविष्ट हो रहे हैं। तो जो इस भौतिक जगत की संरचना में कहा जाता है कि प्रकृति के विभिन्न गुणों के अधीन होकर जीव कार्य कर रहे होते हैं, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से भगवत कृपा से ही संभव है। जब भगवान ने देखा कि सभी लोग थके जा रहे हैं, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं वासुकी तो लगभग मरने मरने वाला था, तब भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन का कार्य निर्विघ्न रूप से संचालित होता रहे, इसको प्रोत्साहित करने के लिए अपने अपने गुणों के अनुसार, जो जिस गुण में अधिष्ठित था उसके गुण के अनुसार अपने आप को उन्होंने प्रविष्ट करा दिया। उपरि अगेन्द्रम गिरिराटिवान्य आक्रम्य हस्तेन सहस्रबाहु तस्थो दिवि ब्रह्म भवेन्द्र मुख्ये अभीष्टवद्भिः सुमनोभिवृष्ट। तब मंदार पर्वत की चोटी पर भगवान ने अपने आप को हजारों भुजाओं सहित प्रकट किया, जो अन्य विशाल पर्वत की तरह लग रहे थे, और एक हाथ से मंदार पर्वत को पकड़े रखा। तब ब्रह्मा, शिव, इंद्र तथा अन्य देवताओं ने उच्च लोकों में भगवान की स्तुति की और उन पर फूलों की वर्षा की। इतना भी पर्याप्त नहीं था, इतना भी पर्याप्त नहीं था। संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान इसकी चोटी पर एक दूसरे विशाल पर्वत के रूप में प्रकट हो गए और ब्रह्मा, शिव, इंद्र सभी के द्वारा भगवान के इस विभिन्न विस्तार स्वरूप पर
पुष्प वृष्टि की गई है। तो इसीलिए जब कहा जाए कि एक ही समय पे अनेकानेक रूप में भगवान की उपस्थिति, अभी आगे भी कई उद्भव होने वाले हैं इसी कथा में स्वरूपों के, वो भी भगवान के ही स्वरूप विस्तार है। तो पहले मंदार पर्वत के रूप में, तत्पश्चात मंदार पर्वत को लाने के असीम पराक्रम के रूप में, तत्पश्चात कश्यप के रूप में, देवताओं के रूप में, असुरों के भीतर, वासुकी के भीतर, अब मंदार का संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान उपस्थित हो गए। इसलिए कहा जाता है भगवान की योजनाएं भगवान की प्रसन्नता के लिए हैं। हम जीव इस सृष्टि को अपने भोग के लिए समझकर अपने को आनंद देने के लिए संलग्न रहना चाहते हैं, तो हम सुख और दुख के विभिन्न भावों का अनुभव करते हैं। जब कार्य भगवान की इच्छा, भगवान की योजना और भगवान की कृपा से संपन्न होना इस भाव से जीव करने लगता है, तब वो अपने आप को निमित्त मान पाता है। उपरि अधः चात्मनि गोत्र नेत्रयो परेण ते प्राविशता समेधिता ममन्थुरब्धिं तरसा मदोत्कटा महादृणाशोभितनक्रचक्रम्। देवता तथा असुर अमृत के लिए मानो मतवाले होकर कार्य कर रहे थे, क्योंकि भगवान ने उन्हें प्रोत्साहित कर रखा था। वे पर्वत के ऊपर और नीचे सभी जगह थे, और वे देवताओं, असुरों, वासुकी तथा पर्वत में भी प्रविष्ट हो गए थे। देवताओं तथा असुरों के बल से क्षीर सागर इतनी शक्ति के साथ विलोड़ित हो रहा था कि जल के सारे मगरमच्छ अत्यधिक विचलित हो उठे। तो भी समुद्र का मंथन इस तरह चलता रहा। अहिंद्र साहस्र कठोर दृक्मुख श्वासाग्निधूमाहत वर्चसोऽसुरा पौलोम काले बलि बलादयो दवाग्निदग्धा सरला इवा भवन। वासुकी के हजारों नेत्र तथा मुख थे। उसके मुख से धुआं तथा अग्नि की लपटें निकल रही थी, जिससे पौलोम, कालेय, बलि, इलवल आदि असुरगण पीड़ित हो रहे थे। इस तरह सारे असुर, जो जंगल की आग से जले हुए सरल वृक्ष की भांति प्रतीत हो रहे थे, धीरे धीरे शक्तिहीन हो गए। तो वासुकी के मुख का भाग किसने पकड़ा है? असुरों ने पकड़ा है। पीछे का भाग देवताओं ने। पहले देवताओं ने आगे का भाग पकड़ा था। भगवान अजित और अन्य देवताओं ने आगे का भाग पकड़ा था। तो अब जब सर्प की रस्सी के साथ इस प्रकार समुद्र का विलोड़न किया जा रहा है, तो वासुकी की श्वास की अग्नि से जले हुए वृक्ष की भांति असुरों की स्थिति हो गई। सभी थक के बिल्कुल असहाय अवस्था में पहुंच चुके थे। चंद संख्या 15 में कहते हैं, दीवांश तच्वास शिखाहत प्रभान धूम्रांबरस्त्रक कंचुक आननान समभ्यवर्षन् भगवत दशाघ्ना ववु समुद्रोर उर्मि उपगूढ़ वायव। क्योंकि वासुकी की दहकती सांस से देवता भी प्रभावित हुए थे, अतएव उनकी शारीरिक कांति घट गई और उनके वस्त्र, मालाएं, आयुध तथा उनके मुखमंडल धुएं से काले पड़ गए। किंतु भगवत कृपा से समुद्र के ऊपर बादल प्रकट हो गए और वे मूसलाधार वर्षा करने लगे। समुद्री लहरों से जल के कण लेकर मंद समीर बहने लगे, जिससे देवताओं को राहत मिल सके। मध्यमाना तथा सिंधो देवासुरवरुथपे यदा सुधा न जायेत निर्ममन्था जित स्वयं। जब श्रेष्ठतम देवताओं तथा असुरों के द्वारा इतना उद्यम करने पर भी क्षीर सागर से अमृत नहीं निकला, तो स्वयं भगवान अजित ने समुद्र को मथना प्रारंभ कर दिया। आगे अभी यहाँ पर भगवान स्वयं अब समुद्र को मथ रहे हैं। मेघ श्याम कनक परिधि कर्ण विद्योत विद्युना मूर्ध्नि भ्राजद्विलुलित कच स्रग्धरो रक्त नेत्र जैत्रे दोपि जगद्भय दैर्दन्द शुकं गृहीत्वा मत्तन्
मथ्ना प्रतिगिरि हिरिवा शोभताथो धृताद्रि। भगवान श्याम बादल की भांति प्रकट हो रहे थे। वे पीले वस्त्र पहने थे। उनके कान के कुंडल बिजली की तरह चमक रहे थे और उनके बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। वे फूलों की माला पहने थे और उनकी आंखें गुलाबी थी। विश्व भर में अभय देने वाली अपनी बलिष्ठ यशस्वी भुजाओं से उन्होंने वासुकी को पकड़ लिया और वे मंदर पर्वत को मथानी बनाकर समुद्र का मंथन करने लगे। जब वे इस प्रकार व्यस्त थे तो इंद्रनील नामक सुंदर पर्वत की भांति प्रतीत हो रहे थे। सामान्यतः जब घर में दही बिलोती हैं हम सभी, तो दोनों तरफ से रस्सी हमारे ही हाथ में होती है, या माथनी सरल तरीके से जब हम पकड़ते हैं तो हमारे ही हाथ में होती है। यहाँ पर्वत की विशालकाय और कार्य की विशालता के अनुसार दोनों तरफ से वासुकी को रस्सी की तरह देवताओं और असुरों ने पकड़ा था, पर यह सम्मिलित प्रयास भी असफल रहा। भगवान स्वयं मंदार को थामे हैं, तो भी देवता और दानव अपनी भुजाओं के बल पर इसे नहीं कर पाए। तो अब भगवान ने मंदार को मातनी बनाकर वासुकी को अपने हाथ में लेकर दोनों तरफ से स्वयं समुद्र का मंथन आरंभ कर दिया। निर्मथ्यमाना दुदधेरभुद्विषम् महोल्बणं हालहलाहवमग्रत सम्भ्रान्तमीनो मकराहि कक्षपात् तिमे द्विपग्राह तिमिंगिलाकुलात्। मछलियां, हांगर, कछुए तथा सर्प अत्यंत विचलित एवं शुब्ध थे। सारा समुद्र उत्तेजित हो उठा और वेल, समुद्री हाथी, घड़ियाल तथा तिमिंगिल मछली जैसे बड़े बड़े जलचर सतह पर आ गए। जब इस प्रकार से समुद्र मंथन हो रहा था तो इससे सर्वप्रथम हलाहल नामक घातक विष उत्पन्न हो गया। तदोग्रवेगं दिशि देशु पर्यधो विसर्पदुत्तरपद असह्यम् अप्रति भीता प्रजादो ध्रुवुरगसेश्वरा अरक्ष्यमाणा शरणं सदाशिवम्। हे राजा, जब वह उग्र विष ऊपर नीचे तथा सभी दिशाओं में वेग के साथ फैलने लगा तो सारे देवता समेत भगवान समेत शिव जी सदाशिव के पास आए। अपने को असुरक्षित तथा अत्यंत भयभीत पाकर वे सब उनकी शरण मांगने लगे। समुद्र मंथन अमृत के आनंद के लिए आरंभ किया गया, पर पहले उसमें से क्या निकला? विषपान, जिसको करने के लिए सदाशिव की शरण ली गई है। श्रील मध्वाचार्य के कथन को उद्धृत करते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि साधकों में ये चर्चा हो सकती है कि जब विष्णु उपस्थित थे तो सदाशिव की शरण में जाने की क्या आवश्यकता थी। जब हम भगवान शिव की स्थिति को भागवतम के माध्यम से समझते हैं, बिना किसी भ्रम के, शास्त्रों के ज्ञान, गुरु शिष्य परंपरा के इस मार्गदर्शन में, तो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भगवान शिव देवता नहीं है, भगवान शिव विष्णु तत्व भी नहीं है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चार तत्व विस्तार में शिव तत्व और विष्णु तत्व अलग है, जीव तत्व और शक्ति तत्व अलग है। इस जगत के किसी भी प्रकार के, क्योंकि जब भौतिक जगत, जब जगतों का विस्तार किया जा रहा है ब्रह्मांडों के अनेकानेक लोकों के रूप में, तब विकृति युक्त अवस्था भी उपस्थित रहेगी। क्योंकि भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत है, त्रुटिहीन जगत, कुंठा रहित जगत, वो वैकुंठ है, आध्यात्मिक जगत है। और जहां त्रुटियां उपस्थित हैं उनका आश्रय वो त्रुटियां किसका आश्रय लेगी? उसके लिए भगवान का दूध से दही विस्तार सदाशिव कहे गए, उनको धारण करने के लिए, उनको संरक्षण देने के लिए, उनको समयांतर पर शुद्ध परिष्कृत करके मार्गदर्शन देकर विष्णु तत्व की ओर प्रेरित करने के लिए। तो यहाँ पर भगवान विष्णु स्थिति संभालने में सक्षम थे। और मध्वाचार्य जी कहते हैं शिव जी को सम्यक श्रेय उनकी उपस्थिति की जगत में इस स्वरूप में क्यों आवश्यकता है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के इस विस्तार के स्वरूप की,
इस श्रेय को बनाए रखने के लिए भगवान शिव की शरण में सभी वहां उपस्थित होते हैं और भगवान शिव द्वारा वो सारा विष पिया नहीं जाता है, नीलकंठ कंठ में धारण किया जाता है। इसके ऊपर आचार्यों ने बहुत सारे विवेचन किए हैं। जगत के विष अप्रिय स्थिति ना ही आत्मसात कर लेने की बात की गई है, ना ही प्रत्येक क्षण उसको उगलते रहने की बात की गई है। उसको धारण करने की, गंभीरता पूर्वक उसको स्थिर रखकर धारण करने का सामर्थ्य जो सदाशिव ने यहाँ प्रस्तुत किया है, वो हमें जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया गया है। श्लोक संख्या 20 में, विलोक्य तं देववरं त्रिलोक्या भवाय देव्याभिमतं मुनीनाम् आसीनमद्रो अपवर्गहेतो तपोजुषाणं स्तुतिभिः प्रणेमु। देवताओं ने शिव जी को अपनी पत्नी भवानी सहित कैलाश पर्वत की चोटी पर तीनों लोकों के मंगलमय अभ्युदय हेतु तपस्या करते हुए देखा। मुक्ति की कामना करने वाले मुनिगण उनकी पूजा कर रहे थे। देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और आदर पूर्वक प्रार्थना की। श्री प्रजापतय ऊचु, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहि न शरणापन्नान त्रैलोक्य दहनात् पिशाच। प्रजापतियों ने कहा, हे देव श्रेष्ठ महादेव, हे समस्त जीवों के परमात्मा तथा उनकी सुख समृद्धि के कारण हम आपके चरण कमलों की शरण में आए हैं। अब आप तीनों लोकों में फैलने वाले इस उग्र विष से हमारी रक्षा करें। तो विष उद्वेलन के पश्चात चारों ओर वेग से फैल रहा है। शिव जी पर संहार करने का उत्तरदायित्व है शिव तत्व के रूप में। यहाँ पर जब भी इस प्रकार के संकट की रक्षा में शिव जी की स्तुति की जा रही है, तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं स्तुति तो वास्तव में भगवान की ही हो रही है। विष्णु रूप में भगवान सृजन का कार्य कर रहे हैं, शिव तत्व में वो संहार का कार्य कर रहे हैं। और क्योंकि शिव जी विनाश के निमित्त हैं और अभी विनाश का समय आया नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर जो विष्णु के समान गुण हैं उनसे संबोधित करते हुए महादेव की स्तुति की गई है। क्या कहा जा रहा है? त्वमेक सर्वजगत ईश्वरो बन्धमोक्षयो तं त्वाम् अर्चन्ति कुशला प्रपन्नाति हरम गुरु। हे प्रभु, आप सारे विश्व के बंधन तथा मोक्ष के कारण है, क्योंकि आप इसके शासक हैं। जो लोग आध्यात्मिक चेतना में बढ़े चढ़े हैं वे आपकी शरण में जाते हैं, अतएव आप उनके कष्टों को दूर करने वाले हैं और उनकी मुक्ति के भी आप ही कारण हैं, अतएव हम आपकी पूजा करते हैं। तो शिव तत्व यहाँ भगवान विष्णु के, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विस्तार स्वरूप है। इसलिए सभी प्रकार के मंगल कारण जो आध्यात्मिक चेतना में बढ़े चढ़े हैं वे आपकी शरण में जाते हैं, अर्थात तत्पश्चात जीवन के सभी भौतिक कार्यकलापों से विरक्त होकर जो इसमें अपने आप को ढाल भी नहीं पाते और योगियों और मुनियों की तरह सद्गुणों में प्रविष्ट होकर भी अपने आप को आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत नहीं कर पाते, उनकी शरण में, जैसे भूत प्रेत, ये अध्ययन की दृष्टि से, वैदिक ज्ञानों की दृष्टि से बहुत उन्नत योनि नहीं कही जाती, पर वे अपने आप को किस मार्ग से उन्नत करें, इसके जो आश्रयदाता है वो भगवान शिव यहाँ पर देवताओं के द्वारा स्तुति किए जा रहे हैं। कहते हैं श्लोक संख्या 23 में, गुणमय्या स्वशक्तास्य सर्ग स्थिति अप्ययान विभो धत्से यदा स्वदृक् भूमन् ब्रह्मा विष्णु शिवाभिधाम। हे प्रभु, आप स्वयं प्रकाशित तथा सर्वश्रेष्ठ हैं। आप अपनी निजी शक्ति से इस भौतिक जगत का सृजन करते हैं और जब आप सृष्टि पालन तथा संहार का कार्य करते हैं तो ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर के नाम धारण कर लेते हैं। तो स्तुति तो अंततः पूर्ण पुरुषोत्तम की जा रही है।
श्रील प्रभुपाद कहते हैं अपने गुण अवतारों में ब्रह्मा विष्णु तथा महेश का नाम ग्रहण करने वाले भगवान को उनके मूल स्वरूप में यहाँ पर स्मरण किया जा रहा है। कहते हैं श्लोक संख्या 24 में त्वं ब्रह्म परमं गुह्यं तत्सद्भाव भावनम नाना शक्ति भी आभात त्वमात्मा जगदीश्वर। आप समस्त कारणों के कारण आत्म प्रकाशित अचिंत्य निराकार ब्रह्म है जो मूलतः पर ब्रह्म है। आप इस दृश्य जगत में विविध शक्तियों को प्रकट करते हैं। तो कैसे, जब हमें इस बात की दुविधा हो कि देवताओं के स्तुति के अवसर पर भगवद स्मृति को अक्षुण्ण रखा जा सके, वो यहाँ इन श्लोकों के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के गुणों को उनके मूल स्वरूप को स्मरण करते हुए भगवान शिव की यहाँ स्तुति की जा रही है और भगवान शिव इससे प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। शिव जी की पूजा पर ब्रह्म के रूप में की गई, वो भगवान विष्णु के निराकार स्वरूप को उद्धृत करते हुए यहाँ पर देवताओं द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। श्लोक संख्या 25 में कहते हैं त्वं शब्दयोनि जगदादि आत्मा प्राणेन्द्रियद्रव्यगुणस्वभाव कालक्रतु सत्यमृतं च धर्म त्वय्यक्षरं यत्त्रिवृत् आमनन्ति। हे स्वामी, आप वैदिक ज्ञान के मूल स्रोत हैं। आप भौतिक सृष्टि, प्राण, इंद्रियों, पांच तत्वों, तीन गुणों तथा महत तत्व के मूल कारण हैं। आप नित्य काल, संकल्प तथा सत्य और ऋत कही जाने वाली दो धार्मिक प्रणालियां हैं। आप तीन अक्षरों अ, उ तथा म वाले ओम शब्द के आश्रय हैं। तो ये स्तुतियां भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जब अपने स्वरूप का दर्शन करा रहे हैं अर्जुन को, तब तात्विक व्याख्या के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यहाँ परब्रह्म के रूप में भगवान शिव को उनके मूल स्वरूप से संबद्ध करते हुए देवता ये स्तुतियां निवेदित करते हैं। कहते हैं अग्निर्मुखम ते खिल देवतात्मा क्षितिम विदुर्लोक भवांग्रि पंकजम कालं गतिं ते किल देवतात्मनो दिशश्च कर्णो रसनं जलेशम। हे हे समस्त लोकों के पिता, विद्वान लोग जानते हैं कि अग्नि आपका मुख है, पृथ्वी आपके चरण कमल है। आप निखिल देव स्वरूप है, नित्य काल आपकी गति है, सारी दिशाएं आपके कान है और जल का स्वामी वरुण आपकी जीभ है। तो पिछले दो अध्यायों में भी ब्रह्मदेव द्वारा अलग अलग स्थान पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को इन्हीं संबोधनों में, इन्हीं गुणों के द्वारा हमने स्मरण किया है। यहाँ पर अग्नि के द्वारा सारी यज्ञ आहुतियां स्वीकार करने वाले भगवान, सारे देवताओं के पुंज श्रुति मंत्रों के आश्रयदाता पूर्ण पुरुषोत्तम को स्मरण करते हुए इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती जो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए तपस्या में संलग्न है, उनको ये शब्द निवेदित किए जा रहे हैं। नाभिर्नभस्ते श्वसनं नभस्वान् तुर्यश्च चक्षुंषि जलं स्मरेत परावरात्मा कृष्णं तवात्मा सोमो मनोद्यो भगवन् शिरस्ते। हे प्रभु, आकाश आपकी नाभि है, वायु आपकी श्वसन क्रिया है, सूर्य आपकी आंखें हैं तथा जल आपका वीर्य है। आप समस्त प्रकार के उच्च तथा निम्न जीवों के आश्रय हैं। चंद्रदेव आपका मन है, उच्चतर लोक मंडल आपका सिर है। तो इन उपमाओं के साथ स्मरण करते हुए अभी पिछले अध्याय में ही हम लोगों ने इसको विस्तार पूर्वक श्रवण किया, इसलिए यहाँ पुनरावृत्ति के रूप में उन सुंदर शब्दों से जो स्तुति भगवान को निवेदित है उसे हम श्रवण करते हैं। कुक्षी समुद्रा गिरयोस्ति संघा रोमाणि सर्वौषधिभिरुधस्ते चन्दांसि साक्षात् तव सप्तधातौ त्रयीमयात्मन् हृदयं सर्वधर्म।
हे प्रभु, आप साक्षात तीनों वेद हैं। सातों समुद्र आपके उदर हैं और पर्वत आपकी हड्डियां हैं। सारी औषधियां, लताएं तथा वनस्पतियां आपके शरीर के रोए हैं। गायत्री जैसे वैदिक मंत्र आपके शरीर के 7 कोश है और वैदिक धर्म पद्धति आपका हृदय है। अध्याय स्कंद 2 में जब ब्रह्मा जी नारद मुनि को भगवान के विराट रूप का दर्शन कराते हैं, वहां पर भी भगवान के विराट स्वरूप के रोए, औषधियां, लताएं और वनस्पतियां कही गई हैं। वैदिक मंत्र जैसे गायत्री भगवान के शरीर के 7 कोश और वैदिक धर्म पद्धति भगवान का हृदय बताया गया है। आगे स्तुति के इस क्रम में श्लोक संख्या 29 में कहते हैं, मुखानि पंचोपनिषत्तविष यह त्रिंशताष्ट उत्तर मंत्र वर्ग। मुखान मुखानि पंचोपनिषदतवेश ये त्रिंशतष्टो उत्तरमन्त्रवर्ग यत्त शिवाक्यं परमात्मतत्त्वं देव स्वयं ज्योति अवस्थितिस्ते। हे प्रभु, 5 महत्वपूर्ण वैदिक मंत्र आपके 5 मुखों के द्योतक हैं, जिनसे 38 महत्वपूर्ण वैदिक मंत्र उत्पन्न हुए हैं। आप शिव नाम से विख्यात स्वयं प्रकाशित हैं। आप परमात्मा नाम से प्रत्यक्ष परम सत्य के रूप में स्थित हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, इस संबंध में जिन 5 मंत्रों का उल्लेख किया गया है, वे हैं पुरुष, अघोर, सद्योजात, वामदेव तथा ईशान। तो ये वो वर्ग है मंत्रों के, जिनके भीतर 38 विशेष मंत्रों की कोटि आती है, जो शिव जी द्वारा उच्चारित होते हैं और इसलिए वे शिव जी या महादेव कहलाते हैं। शिव कहलाने का एक अन्य अर्थ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कल्याणकारी। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। परमात्मा कहलाने वाले ठीक भगवान विष्णु की तरह आत्म प्रकाशित शिव हैं। चूंकि शिव भगवान के प्रत्यक्ष अवतार हैं, अतएव वे विष्णु तत्व के उस पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं जो किसी भी प्रकार से प्रकाशित न हो सके, उसको मार्गदर्शन देने के लिए। आगे बताते हैं श्लोक संख्या 30 में। तो ये सुंदर स्तुति है, और जिनको भी लगे कि शिव तत्व और विष्णु तत्व में कौन ऊंचा है कौन नीचा है, उनके लिए ये अध्ययन का बहुत ही प्रामाणिक स्रोत है, जहां पर दोनों तत्वों की महत्ता को उसके व्यवहारिक उपयोगिता के साथ, प्रभुत्व के साथ यहाँ वर्णन किया गया है। छाया त्वधर्मोर्मिषुयैर्विसर्गो नेत्रत्रयं सत्त्वरजस्तमांसि सांख्यं सांख्यात्मनः शास्त्रकृतस्तवेक्षा छंदोमयो देव ऋषि पुराण। हे भगवान, आपकी छाया अधर्म में दिखती है, जिससे नाना प्रकार की अधार्मिक सृष्टियां उत्पन्न होती हैं। प्रकृति के तीनों गुण सत्व, रज तथा तमो आपके 3 नेत्र हैं। छंदों से युक्त सारे वैदिक ग्रंथ आपसे उद्भूत है, क्योंकि उनके संग्रहकर्ताओं ने आपकी कृपा दृष्टि प्राप्त करके ही उन शास्त्रों को लिखा है। न ते गिरित्राखिललोकपाल विरिञ्च वैकुण्ठ सुरेन्द्र गम्यम् ज्योति परम यमश्च सत्वं न यद्ब्रह्म निरस्तभेदम्। हे गिरीश, क्योंकि निराकार ब्रह्म तेज, सतो, रजो तथा तमो गुणों से परे है, अतएव इस भौतिक जगत के विभिन्न निदेशक न तो इसकी प्रशंसा कर सकते हैं और न ही यह जान सकते हैं कि वह कहाँ है। वह ब्रह्मा, विष्णु या स्वर्ग के राजा महेंद्र द्वारा भी ज्ञेय नहीं है। तो इस जगत के दिगांत लोकपालों के संदर्भ में कहा जा रहा है कि भगवान का जो तेज है वो इस भौतिक जगत के परे है, तो इस लोक के दिक्पालों द्वारा उसका वर्णन संभव ही नहीं है।
ये भगवान के जिस निराकार स्वरूप, जिन किरण विस्तार अंश के रूप की बात की जा रही है, जो निर्विशेषवादियों के लिए ध्यान का प्रमुख स्रोत होते हैं, उनकी बात की जा रही है। इस ब्रह्म तेज में तल्लीन होने के इच्छुक जो मायावादी लोग हैं, वो भगवान के किस स्वरूप की पूजा करते हैं? शिव तत्व की पूजा करते हैं। श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पर उन 38 मंत्रों का उल्लेख किया है, जिसके आश्रय स्वयं महादेव बताए जा रहे हैं। तो इन सभी मंत्रों को गंभीरता पूर्वक ग्रहण करने वाले वास्तव में भक्ति योग में इसकी आवश्यकता नहीं है, और जो अभी तक उस स्तर पर अपनी चेतना को प्रबुद्ध नहीं कर पाए हैं, वो इन अनेकानेक माध्यमों से कहाँ तक गति कर पाएंगे? केवल ब्रह्म तेज तक गति कर पाते हैं। तो सूर्य की चकाचौंध रोशनी में हम सूर्य के असली स्वरूप को, सूर्य एक लोक है, वहां प्राणी है, इसका अनुभव नहीं करते। उस चकाचौंध रोशनी के आगे उसमें निमग्न हो जाने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं रहता है। वहां तक जो पहुंचने की चाह रखते हैं, उनके लिए ये मार्ग भी उपलब्ध है। उस मार्ग की आगे की प्रभुता का वर्णन करते हुए श्लोक संख्या 32 में कामाध्व कामाध्वर त्रिपुर काल गराद्यनेक भूतद्रुह शपयत स्तुतेन तत्ते यस्तवन्त काल इदमात्मकृतं स्वनेत्रम् वह्नि स्फुलिंग शिखया भसितम न वेद। जब आपकी आंखों से उद्भूत लपटों तथा चिंगारियों से प्रलय होता है, तो सारी सृष्टि जलकर राख हो जाती है, तो भी आपको पता नहीं चलता कि यह कैसे होता है। अतएव आपके द्वारा दक्ष यज्ञ, त्रिपुरासुर तथा कालकूट विष विनष्ट किए जाने के विषय में क्या कहा जा सकता है? ऐसे कार्यकलाप आपको अर्पित की जाने वाली स्तुतियों के विषयक नहीं बन सकते। भगवान शिव इतने बड़े बड़े कार्यों के संपादन के पश्चात भी इनको महत्वहीन समझते हैं। तो इसलिए भगवान के संदर्भ में भगवान के शिव तत्व के लिए कहा जा रहा है कि वे इसको अपनी महत्ता के रूप में नहीं देखते। जिस प्रकार ब्रह्मा जी सृष्टि के निर्माण के लिए स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वो भगवान के आदेश से इसे संचालित कर रहे हैं, महेश यहाँ पर कहा जा रहा है कि वे भगवान के समक्ष उनके द्वारा प्रदत्त इस स्वरूप में किए गए कार्य में अपनी महत्ता नहीं स्थापित करते। इसीलिए भोले भंडारी, अत्यंत उदार, करुणावान भगवान शिव यहाँ पर इस मंथन से उत्पन्न उग्र विष को निरर्थक करना, जो हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक हो गया है, देवता कहते हैं हमें ज्ञात है कि आप उसको भी कोई महत्व नहीं देंगे, और इस प्रकार से वे प्रार्थना कर रहे हैं भगवान शिव के समक्ष उपस्थित होकर कि इस कालकूट विष को भी आप महत्वहीन कर दें, प्रभावहीन कर दें, जो सारे ब्रह्मांड में इतनी तेजी से फैलने जा रहा है। ये त्वात्म राम गुरुभिः हृदि चिन्तिताङ्घ्रि द्वन्द्वं चरन्तमुमया तपसाभितप्तम् कथन्त उग्र परुषं निरतं श्मशाने तेनूनमूतिमविदन् तव हाथ लज्जा। सारे विश्व को उपदेश देने वाले महान आत्मतुष्ट व्यक्ति अपने हृदयों में आपके चरण कमलों का निरंतर चिंतन करते हैं, किंतु जब आपकी तपस्या को न जानने वाले व्यक्ति आपको उमा के साथ विचरते देखते हैं, तो वे आपको भ्रमवश कामी समझते हैं, अथवा जब वे आपको शमशान में घूमते हुए देखते हैं, तो भ्रमवश वे आपको अत्यंत नृशंस तथा ईर्ष्यालु समझते हैं। निसंदेह वे निर्लज्ज है, वे आपके कार्यकलापों को कभी नहीं समझ सकते। तो देवता यहाँ पर भौतिक जगत के लोगों की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए, क्योंकि सामान्यतः हमने देखा है कि शिव तत्व को श्रेष्ठतर साबित करने के लिए व्यक्ति विष्णु तत्व को कम बताएंगे, विष्णु तत्व को श्रेष्ठतर साबित करने के लिए शिव तत्व को कम बताएंगे। हमें समझना है विष्णु तत्व और शिव तत्व से ऊपर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, और कृष्ण के रूप में भी लोगों को ईर्ष्या हो जाती है, ये सोच के कि ये तो द्वापर में एक युग में जन्मे हैं, जबकि शास्त्र इसके बारे में प्रामाणिक व्याख्या करते हैं। तो इसलिए वैष्णवा नाम यथा शंभु, भगवत गीता में जब भगवान ने कहा है
तब स्पष्ट किया गया है कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी इस रूप में विष्णु तत्व, शिव तत्व इसमें भ्रमित ना हो। भगवान स्वयं ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार उपस्थित होके इस प्रकार इस स्वरूप को स्पष्ट कर रहे होते हैं। तो देवता कहते हैं कि केवल अन्यों की क्या बात की जाए, जो बुद्धिमान व्यक्ति भी है, वो भी कई बार आपको नहीं समझ पाते हैं। श्लोक संख्या 34 में तत्तस्य ते सदसतो परतः परस्य नान्यस्वरूपगमने प्रभवन्ति भूम्ना ब्रह्मादयः किमुत संस्तवने वयं तु तत्सर्गसर्गविषया अपि शक्तिमात्रम्। ब्रह्मा जी तथा अन्य देवतागण जैसे व्यक्ति तक आपकी स्थिति नहीं समझ सकते, क्योंकि आप चर तथा अचर सृष्टि से भी परे हैं। क्योंकि आपको सही रूप में कोई नहीं समझ सकता, तो फिर भला कोई किस तरह आपकी स्तुति कर सकता है? यह असंभव है। जहां तक हमारा संबंध है, हम ब्रह्मा जी की सृष्टि के प्राणी हैं। अतएव ऐसी परिस्थितियों में हम आपकी ठीक से स्तुति नहीं कर सकते, किंतु हमने अपनी बुद्धि के अनुसार अपनी भावनाएं व्यक्त कर दी। और देवताओं ने अपने आप को यहाँ पर अ, अक्षम, विनम्रता पूर्वक, सरलता पूर्वक, विनीत भाव से प्रस्तुत करते हुए शिव जी से कहा है, एतत् परम प्रपश्यामो न परम ते महेश्वर मृणनाय हि लोकस्य व्यक्ति ते व्यक्त कर्मण। हे महान शासक, हमारे लिए आपके असली स्वरूप को समझ पाना असंभव है। जहां तक हम देख पाते हैं, आपकी उपस्थिति हर एक के लिए सुख समृद्धि लाती है। इसके परे कोई भी आपके कार्यकलापों को नहीं समझ सकता। हम इतना ही देख सकते हैं, इससे अधिक कुछ भी नहीं। तो भौतिक जगत में इसीलिए कहा गया आशुतोष महादेव अत्यंत शीघ्रता से प्रसन्न हो सकते हैं। असली स्वरूप की अनुभूति ना कर पाने वाले जीव इतना तो समझते हैं कि हमें जिस प्रकार की भी सुख समृद्धि चाहिए, वो हम भगवान शिव की स्तुति करके प्रसन्नता पूर्वक प्राप्त कर लेते हैं। और भगवान शिव, माता सती इस भौतिक जगत के जिस प्रकार का कारागार के जेलर कहे गए हैं, उस प्रकार से इस जगत में जो संलग्न रहना चाहते हैं, वो जिस प्रकार की इच्छा कामना करते हैं, उसे पूर्ति कर देते हैं। जो भगवत तत्व की ओर अपने आप को अग्रसरित करना चाहता है, उसको हमने राम कथा में, कृष्ण लीला में सर्वत्र इसका दर्शन किया। कागभूषुंडी जी की कथा में हम सबको पता है कि वो भगवान शिव से फिर बहिरंगा शक्ति से अंतरंगा की ओर प्रेरित करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इस प्रकार यहाँ पर स्तुति की है देवताओं की, देवताओं ने भगवान शिव की। श्री शुकुवाच तद्वीक्ष्य व्यसनं तासां कृपया भृश पीड़ित सर्वभूत सुहृदेव इदम आह सतिम प्रियाम। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, शिव जी सारे जीवों के प्रति सदैव उपकारी है। जब उन्होंने देखा कि सारे जीव विष के सर्वत्र फैलने के कारण अत्यधिक उद्विग्न हैं, तो वे अत्यंत दयाद्र हो उठे। अतः उन्होंने अपनी नित्य संगिनी सती से इस प्रकार कहा है। तो अब यहाँ पर महादेव अपने शब्दों को माता सती के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, श्री शिव उवाच अहो बत भवान्येतत् प्रजानां पश्य वैशसं क्षीरोदमथनोद्भूतात् कालकूटात् उपस्थितम्। शिव जी ने कहा, हे प्रिय भवानी, जरा देखो तो किस तरह ये सारे जीव क्षीर सागर के मंथन से उत्पन्न विष के कारण संकट में पड़ गए हैं। आसां प्राणपरिप्तूनां विधेयम् अभयं हि मे एतावान् हि प्रभो अर्थो यद्दिन्न परिपालनम्। जीवन संघर्ष में लगे समस्त जीवों को सुरक्षा प्रदान करना मेरा कर्तव्य है। निश्चय ही स्वामी का कर्तव्य है कि वह पीड़ित अधीनस्थों की रक्षा करे। प्राणे स्वे प्राणिनः पान्ति साधव क्षणभङ्गुरे बद्ध वैरेषु भूतेषु मोहितेष्वात्ममायया। भगवान की माया से मोहग्रस्त
सामान्य लोग सदैव एक दूसरे के प्रति शत्रुता में लगे रहते हैं, किंतु भक्तगण अपने नश्वर शरीरों को भी संकट में डालकर उनकी रक्षा करने का प्रयास करते हैं। तो निस्संदेह भगवान शिव परम वैष्णव है। जिस प्रकार भक्त के गुण बताते हुए भगवत गीता में स्पष्ट किया गया है, वैष्णव सदा अन्यों के दुख से दुखी हो जाता है, उनको सुखी बनाने के लिए वो प्रयत्न में लगा रहता है, स्वयं के लिए कोई चाह नहीं है। और इसीलिए भगवान द्वारा जो 4 वैष्णव संप्रदाय चलाए गए हैं, उसमें रुद्र संप्रदाय भगवान के, महादेव के इन्हीं पद चिन्हों का अनुगमन करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो शिव जी के सिद्धांतों का पालन करने वाले भक्त रुद्र संप्रदाय वाले वास्तव में कर्तव्य कर्तव्य पथ पर अपने आप को इसी प्रकार अग्रसर रखते हैं। मानवता के लाभ हेतु शिव जी ने यहाँ पर सारा विष पान कर लिया है। इसे प्रस्तुत करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, पुंशम कृपयतो भद्रे सर्वात्मा प्रीयते हरि, प्रीते हरो भगवती प्रिये हम सचराचर, तस्मादिदं गरं भुंजे प्रजानां स्वस्ति अस्तु मे। हे मेरी भद्र पत्नी भवानी, जब कोई अन्यों के लिए उपकार के कार्य करता है तो भगवान हरि अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो मैं भी अन्य सारे प्राणियों के साथ अत्यधिक प्रसन्न होता हूँ। अतएव मुझे यह विष पीने दो, क्योंकि मेरे कारण सारे जीव इस प्रकार सुखी हो सकेंगे। तो महादेव ने बिल्कुल भद्र व्यक्ति की समान उदाहरण प्रस्तुत करते हुए किसी भी कार्य को करने में भवानी की किस प्रकार से इच्छा के प्रतिकूल न जाकर उनको विषय स्थिति स्पष्ट कराकर इस कार्य के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुकुवाच एवमामन्त्रे भगवान् भवानीं विश्वभावना तद्विषं जगतुमारेभे प्रभाव ज्ञान मोदत। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार भवानी को सूचित करके शिव जी वह विष पीने लगे, और भवानी ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति दे दी, क्योंकि वे शिव जी की क्षमताओं को भली भांति जानती थी। बार बार यहाँ माता पार्वती को भवानी संबोधन से उनके जिस कार्य के लिए उनका स्वरूप है उसका परिचय हर बार भवानी शब्द संबोधन हुआ है। पूरे जगत को, भव को संभालने वाली आश्रयदाता माता भवानी ने यहाँ भगवान शिव को उन्हें ऐसा कार्य करने की अनुमति दी है। ततः करतलीकृत्य व्यापी हालाहलं विषम् अभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावना। तत्पश्चात मानवता के लिए शुभ तथा उपकारी कार्य में समर्पित शिव जी ने कृपा करके सारा विष अपनी हथेली में रखा और वे उसे पी गए। पुनः भगवान की लीला, भगवत भक्तों की लीला सामान्य मनुष्य के सोचने समझने कल्पना करने की सीमा से भी परे है। वो विष जो पूरे ब्रह्मांड में फैल सकता था, फैल रहा था, फैलने की तीव्रता को देखते हुए देवता व्यथित होकर भगवान शिव के पास जाते हैं। शिव जी की महान शक्ति थी कि उसे इतना कम घटा दिया कि अपने हथेली में धारण कर लिया। आचार्य इसीलिए स्पष्ट करते हैं कि महान अवतार वाले, विस्तार वाले भगवान के इन स्वरूपों का हम अनुकरण नहीं कर सकते। इस जगत के जो तामसिक, जो अंधकारमय, जो अनुकरण से परे कार्य हैं, उसके आश्रयदाता भगवान शिव हैं। कई बार लोग लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद यहाँ पर भांग, गांजा, नशीली वस्तुओं का धूम्रपान करके कहते हैं कि हम तो शिव जी के भक्त हैं, अनुयायी है। ये बहुत ही निकृष्ट है, ये किसी भी प्रकार स्वीकृत नहीं है। जिस प्रकार भगवान के गोवर्धन लीला का अनुकरण किए बिना रास लीला का नाम लगाकर विकृत मानसिकता वाले प्राणी अपने आप को भौतिक इंद्रिय काम वासना में लिप्त रहने वाले कार्यों का समर्थन करते हुए प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार से भगवान शिव अपने इस स्वरूप में विष का पान कर सकते हैं। उसका अनुकरण करके अपनी सीमित क्षमता से भांग और गांजा कहने वाले
इन नशीली वस्तुओं का सेवन करने वाले जीवों के लिए श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कहते हैं कि यह उचित नहीं है। तत्पश्चात तस्यापि दर्शयामास स्ववीर्यं जलकल्मष यच्चकार गले नीलम तच्च साधोर्विभूषणम्। अपयश के कारण क्षीर सागर से उत्पन्न विष ने मानो अपनी शक्ति का परिचय शिव जी के गले में नीली रेखा बनाकर दे दिया हो, किंतु अब वही रेखा भगवान का आभूषण मानी जाती है। तो भगवान ने नीलकंठ कहलाते हैं, उन्होंने उसको धारण कर लिया है। तप्यन्ते लोकतापेन साधव प्रायशो जना परमाराधनम तद्वि पुरुषस्याखिलात्मना। कहा जाता है कि सामान्य लोगों के कष्टों के कारण महापुरुष सदैव स्वेच्छा से कष्ट भोगना स्वीकार करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित भगवान के पूजने की यह सर्वोच्च विधि मानी जाती है। तो परम वैष्णव भगवान शिव ने यहाँ सबके कल्याण के लिए अपने आप को सदैव व्यस्त रखने वाले भगवान के इस स्वरूप में प्राणी मात्र के कल्याण के लिए इसे धारण कर लिया है। श्रील प्रभुपाद ने सुंदर तात्पर्य लिखा है यहाँ पर, जहां भगवान के स्वयं के अवतार के कारणों का उल्लेख करते हुए यदा यदा ही धर्मस्य, धर्म की रक्षा के लिए मैं अवतरित होता हूँ, और अपने विस्तारों को भी उसी प्रकार भगवान संलग्न करके रखते हैं। तो परम वैष्णव भगवान शिव ने इस सेवा को तुरंत मान्यता दी है और इसे स्वीकार किया है। अंतिम कुछ एक छंदों में निशम्य कर्म तत्शंभो देवदेवस्य मीडुष प्रजा दाक्षायणी ब्रह्मा वैकुंठश्च शशंचिरे। इस कार्य को सुनकर भवानी ब्रह्मा विष्णु समेत सामान्य लोगों ने देवताओं द्वारा पूजित और लोगों को वरदान देने वाले शिव जी के इस कार्य की अत्यधिक प्रशंसा की है। प्रस्कनम पिबत पाणे यत किंचित जगृहु स्म तत् वृश्चिका हि औषध्यो दंदशुकाश्च ये परे। प्रष्कनं पिबत पाणे यत्किंचित् जगृहु स्म तत् वृश्चिक अहि विष औषध्यो दंदशुका च ये परे। जब शिव जी विषपान कर रहे थे, उस समय उनके हाथ से जो थोड़ा सा विष गिरकर छितर गया, उसे भिक्षु सर्प विषैली औषधियां तथा अन्य पशु जिनका दंश विषैला होता है पी गए। तो सृष्टि की हर घटना किसी न किसी उद्यम से पूरी होती है। तो ये जो मच्छर, सियार, कुत्ते, काटने वाले अन्य पशु, विभिन्न प्रकार के दंदशूक, श्रील प्रभुपाद कहते हैं जिनका दंश विषैला होता है, समुद्र मंथन से प्राप्त विष को पी गए, क्योंकि वो शिव जी की हथेली से नीचे गिर गया था। तो इस प्रकार जीवों की ये दंश करने वाली प्रवृत्ति वाले भाग के जीवों को विष कहाँ से प्राप्त हुआ, इस विष का यहाँ पर इस प्रकार वर्णन किया गया है। तो श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के अंतर्गत शिव जी द्वारा विषपान और ब्रह्मांड की रक्षा नामक 7वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य यहाँ पर पूर्ण हुए हैं। ये अध्याय वास्तव में अभी आगे के कुछ क्रम में ये लीला चलती रहेगी। शिव जी के द्वारा विषपान के इस प्रसंग को आगे अध्याय 8 में किस प्रकार सहयोग, यहाँ शिव जी इस रूप में विषपान करते हुए दिखा रहे हैं, आगे भगवान का जब मदन मोहिनी स्वरूप होगा तब पुनः भगवान की भक्ति में, साधना में कथित रूप से प्रवृत्त लोग भी किस प्रकार भ्रमित हो सकते हैं, उसके लिए पुनः शिव जी निमित्त बनेंगे। तो इस सुंदर कथा को हम लोग आगे के सत्रों में, आगे के अध्यायों के मार्गदर्शन में श्रवण करने का यूं ही प्रयास करेंगे। किसी भी प्रकार की सहमति असहमति के लिए, कि किसी भी विषय पर अपनी टिप्पणी के लिए आप लोग जहां जुड़े हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। कोई भी विषय यदि आपको अस्पष्ट लगा हो। अभी के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।